हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। तो चलिए भारतीय संविधान के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और 70 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 42 में क्या है। क्लास के अंत तक अवश्य बने रहें और क्लास अटेंड करें। तो अनुच्छेद 42 में क्या है, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। क्वेश्चन 2 है अनुच्छेद 44 में क्या है। अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता है। क्या है, समान नागरिक संहिता है। अब क्वेश्चन 3 है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। क्या है क्वेश्चन, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो यह था गोवा। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या है, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो बनेगा उत्तराखंड बनेगा। ठीक है, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो गोवा है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 है अनुच्छेद 45 में क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। क्या है अनुच्छेद 45 में, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। चलिए क्वेश्चन 6 है अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अनुच्छेद 48 ए में क्या है, तो पर्यावरण के संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अनुच्छेद 48 ए में क्या है, तो इसमें है पर्यावरण के संरक्षण तथा वन व वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 48 ए किस संशोधन से जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 50 में क्या है, यह क्वेश्चन अनुच्छेद 50 में क्या है, तो इसमें है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 51। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। चलिए क्वेश्चन 11 है नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब डीपीएसपी पर महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, क्या कहे हैं कुछ लोगों ने। तो सबसे पहले देखते हैं टीटी कृष्णाचारी ने डीपीएसपी के बारे में क्या क्या है, तो यह कहे हैं कि भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर है। क्या है डीपीएसपी, तो भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। किसने कहा है, तो टीटी कृष्णाचारी ने कहा है। आगे हम लोग क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो केटी शाह ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्या कहा है उन्होंने, केटी शाह ने, तो इन्होंने कहा है यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन 14 देखते हैं। तो जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी में क्या कहा है, तो उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। किसको, डीपीएसपी को। ठीक है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। केसी वेयर ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है भारत का संघवाद अर्ध संघीय है। क्या है, भारत का संघवाद अर्ध संघीय है। चलिए आगे मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, तो 11 है। क्वेश्चन 17 है, 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। अब क्वेश्चन 18, 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक क्या है 11वें मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? ये है शिक्षा से। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का संरक्षण कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी में को क्या बताया? तो उन्होंने संविधान की एक अनूठी विशेषता बताया। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में क्या कहा? तो संविधान एक अनूठी विशेषता। चलिए क्वेश्चन 20, मूल कर्तव्य किस भाग और अनुच्छेद में है? तो यह है भाग 4A अनुच्छेद 51A। किसमें है मूल कर्तव्य? तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य है। चलिए क्वेश्चन 21 है, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा किस समिति ने की है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की है। किस समिति ने की है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। अब क्वेश्चन 22 है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 23 है, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अब क्वेश्चन 24 है, मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका। ठीक है, किसमें है राष्ट्रपति का वर्णन? तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन तो एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? तो देश का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख। क्वेश्चन 27 अनुच्छेद 52 में क्या है? तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपिता होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 है, अनुच्छेद 53 में क्या है? तो इसमें संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। चलिए अब क्वेश्चन 29 अनुच्छेद 54 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए यह याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। चलिए अब क्वेश्चन 30, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक बार और देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 31 है, दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कब शामिल किए गए? तो ये शामिल किए गए 70वें संविधान संशोधन 1900
चलिए अब अनुच्छेद क्वेश्चन 32 है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया है। तो क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है और कैसे होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब क्वेश्चन 33 अनुच्छेद 56 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। कितनी है पदावधि? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक है। और किसमें है राष्ट्रपति की पदावधि? तो अनुच्छेद 56 में है। अब 34 क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह उपराष्ट्रपति को देता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। अब क्वेश्चन 35, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका होता है 4 वर्ष। ठीक है, और भारत में तो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन 36, अनुच्छेद 57 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। क्या है अनुच्छेद 57 में? तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अब अनुच्छेद 58 में क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 38 देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहला योग्यता है भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चौथा लाभ के पद पर न हो। ठीक है, सरकारी लाभ के पद पर न हो। चलिए अब क्वेश्चन 39 अनुच्छेद 59 में क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। अब क्वेश्चन 40 अनुच्छेद 60 में क्या है? जिसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, और जब ये अनुपस्थित रहते हैं तो कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम लोग, अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब क्वेश्चन 42, महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपसे एग्जाम में पूछे महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अब क्वेश्चन 43 है, अनुच्छेद 62 में क्या है? तो पद रिक्ति है। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। क्या है इसमें अनुच्छेद 62 में? तो पद रिक्ति है। तो वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। अब क्वेश्चन 44, आकस्मिक पद रिक्ति होने पर कितने समय में नया चुनाव अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर। अगर आकस्मिक पद रिक्ति होती है तो कितने समय में नया चुनाव अनिवार्य होता है? तो 6 माह के अंदर होता है। चलिए अब क्वेश्चन 45 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित न हो तो कौन कार्य संभालता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित न हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, और अगर ये भी अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश संभालते हैं। चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रपति किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी, कैग, दिल्ली या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, यूपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, एनएचआरसी, एनसीएम, एनसीबीसी और एनसीएससी, एनसीएसटी का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 47 क्या है? अनुच्छेद 79 में क्या है? जिसमें संसद की संरचना है। संसद की संरचना में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन 48, अनुच्छेद 80 में क्या है? तो इसमें है राज्यसभा की संरचना।
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करेंगे? तो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। अब क्वेश्चन 49, राज्यसभा में मनोनीत होने वाले 12 सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? तो वो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाले होते हैं। अब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर, तो अनुच्छेद 81 में क्या है? तो इसमें लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 में क्या है? तो लोकसभा की संरचना है। चलिए अब अनुच्छेद 85 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसमें राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार रखता है। क्या है इसमें? अनुच्छेद 85 में तो राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार रखता है। अब क्वेश्चन 52, एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम कितने अंतर हो सकते हैं? तो 6 माह से अधिक नहीं होगा। अब क्वेश्चन 53, प्रत्येक सदन का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यह कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 86 में क्या है? तो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। चलिए आगे हम लोग अनुच्छेद 87 में क्या है? तो इसमें है राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण है। अब क्वेश्चन 56, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कब होता है? तो आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में होता है। ठीक है, कब होता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण? तो आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। अब क्वेश्चन 57, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन 58 है, अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है। कौन करता है संयुक्त बैठक को आहूत? तो राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन 59, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति करता है। चलिए अब क्वेश्चन 60 है, भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो 3 बार हुई है। अब क्वेश्चन 61, भारत में अब तक हुई 3 संयुक्त बैठकें कौन सी हैं? तो सबसे पहला है दहेज निषेध विधेयक 1961, दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 और तीसरा है आतंकवाद निवारक विधेयक 2002। चलिए एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी है संयुक्त बैठक। 3, तो सबसे पहला हुआ था दहेज निषेध विधेयक 1961 में, दूसरा हुआ था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में और तीसरा हुआ था आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में। अब क्वेश्चन 62, राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन क्या है? राष्ट्रपति का संसद द्वारा निर्धारित वेतन क्या है? तो 5 लाख रुपए प्रति माह है, जो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। किस पे? तो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। अब यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार, पहले मूल कितने थे? 7 और अब कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और कब हटाया गया संपत्ति का अधिकार? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो अम्बेडकर ने कहा है। अब डीपीएसपी स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। समान नागरिक संहिता गोवा पहला राज्य है। ठीक है, अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 21 ए में क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। तो यूपी टेट के ये महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप लोग क्लास को अंत तक अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 20 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जा रहा है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिवीजन
के लिए टाइम भी आपको अच्छे से मिल जा रहा है और क्वेश्चन भी ज़्यादा है।